आपके साथ कोई भी व्यक्ति तब तक ही काम करना चाहता है जब तक उसका भी फायदा उस डील में हो। तो या तो आप उसे बेवकूफ़ बना लेंगे, पर कब तक बनाएंगे, और फिर आपकी इंटीग्रिटी का क्या। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी भी सिचुएशन में जाएंगे, आप हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं आपके आसपास ऐसे लोग रहें जो आपका भी फायदा चाहें। हैबिट नंबर 5, थिंक विन विन। एक सिंपल सी बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए, या तो दोनों का फायदा होगा या देयर इज नो डील। कभी भी किसी को आप प्रपोजल दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब तक दोनों लोगों का फायदा नहीं होगा तब तक कोई भी डील, कोई भी प्रपोजल, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेगी। आपके साथ कोई भी व्यक्ति तब तक ही काम करना चाहता है जब तक उसका भी फायदा उस डील में हो। तो या तो आप उसे बेवकूफ़ बना लेंगे, पर कब तक बनाएंगे, और फिर आपकी इंटीग्रिटी का क्या। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी भी सिचुएशन में जाएंगे, आप हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं आपके आसपास ऐसे लोग रहें जो आपका भी फायदा चाहें। अगर आप जब तक विन विन फिलॉसफी पे नहीं चलेंगे, जब तक आपके फायदे में दूसरों का फायदा और दूसरों के फायदे में आपका फायदा नहीं होगा, तब तक फायदा कभी भी कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेगा। इसी बात को समझने के लिए एक और बात भी समझना जरूरी है कि ये फिलॉसफी वही व्यक्ति अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी 3 क्वालिटीज हो। पहली क्वालिटी है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से थोड़ी सी अलग है। ऑनेस्टी का मतलब है अगर मैंने आपसे कोई वादा किया है और वादा मैं निभाऊं तो मैं ऑनेस्ट हूं। जो बात मैंने आपसे बोली है मैं उस बात पे कायम रहूं तो मैं ऑनेस्ट हूं। पर कई बार बातें तो हम खुद से भी बोलते हैं। हम खुद से ये वादा करते हैं कई बार कि मैं कल से रोज सुबह जल्दी उठूंगा, परसों से मैं जिम जाऊंगा, या फिर मैं अपनी इंग्लिश और इंप्रूव करूंगा, मैं इंटरव्यूज की और तैयारी करूंगा। और हम वक्त के साथ देखते हैं दूसरी चीजें आ जाती हैं और वो जो वादे हमने अपने आप से ही किए हुए थे, हम अपने आप से ही कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ने लगते हैं। यानी इस बात का सबूत है ये कि हमारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं है। जिस इंसान के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, जो अपना फायदा ही नहीं कर पा रहा, वो दूसरों का फायदा क्या करेगा। दूसरी बात, आपके अंदर करेज और कंसिडरेशन के बीच में जो बैलेंस होता है, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, वो होना जरूरी है। आपके अंदर इस बात की मैच्योरिटी होना चाहिए कि जब तक मैं एक ऐसा प्रपोजल नहीं बनाता, जब तक मैं इंटरव्यू में इस बात को लेकर अश्योर्ड नहीं हूं कि मैं जिस भी कंपनी का हिस्सा बनूंगा वहां पर फायदा पहुंचाऊंगा, जब तक एज एन एचआर या एक कंपनी के मालिक के तौर पर मैं इस बात को नहीं समझ लेता कि जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिनका करियर ये कंपनी है, उनको जब तक मैं हर बार वो फायदा नहीं दूंगा जो वो सीख कर रहे हैं, तो क्या होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा डिजर्व करता है लाइफ में, आप उसे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे जो आपको उसे देनी चाहिए। आज नहीं तो कल उसके अंदर की वो काबिलियत कोई और नोटिस कर लेगा और आप एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय खो देंगे। दूसरी तरफ अगर आपको ये लगता है कि आप चालबाजी कर कर, इमोशनली ब्लैकमेल कर कर, पपी आइज बनाकर किसी भी कंपनी का हिस्सा बन जाएंगे, तो बताइए कब तक। क्योंकि जैसे ही साबित करने की बारी आएगी आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए फेल हो जाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत ऑलरेडी थी ही नहीं। आपके अंदर वो काबिलियत ऑलरेडी है तो वो विन विन ही चल रहा है। आपके अंदर ये करेज भी है, ये कंसिडरेशन भी है कि आप वहाँ डिजर्व करते हैं और आप सामने वाले को भी उतना ही फायदा पहुंचाएंगे जितना फायदा आप इस डील से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको दिमाग में हमेशा ये बात रखनी है कि दुनिया में इतना है कि तुम्हारा भी काम चल जाए और दूसरों का भी। क्योंकि जब तक आपको ये लगेगा ये मेरा है, सिर्फ यही चीज़ है दुनिया में, सिर्फ यही मिल सकता है और ये मुझे ही चाहिए, आप हो सकता है इसे हासिल कर लें, पर इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। इसमें आप कभी भी एक टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इसमें मार्केट में कभी भी आपका नाम नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पूरी इंडस्ट्री, पूरी कम्युनिटी में आपके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, क्योंकि आप सक्सेस तो हो जाएंगे, बट किस कॉस्ट पर? अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर। सोचिए।